बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है शनेल और इस स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है ब्लू दी शनेल l'exclusive। ठीक है, मैं पहले आप लोगों को इसका बॉक्स दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ब्लू दी शनेल के अभी तक 3 फ्लैंकर्स आए थे और बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहे। ब्लू दी शनेल EDT, EDP, परफॉर्म, और ये बेसिकली उनका l'exclusive नाम का एक फ्लैंकर आया है नया। और मुझे इनकी सबसे जो बुरी बात लगती है, इनके बॉक्सेस समेत इनकी जो बॉटल्स होती हैं वो फिंगरप्रिंट मैग्नेट होती हैं, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है। खैर अच्छा, इसकी बॉटल बाकी तीनों फ्लैंकर से डिफरेंट है। ठीक है, तो मैं पहले आप लोगों को इसका बॉक्स दिखाता हूँ, इसकी बॉटल दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट पे आप लोगों ने कहा था कि दिल भाई इसका जल्द से जल्द रिव्यू बनाए, तो मैं इसका जल्द से जल्द रिव्यू बना रहा हूँ। ये रीसेंट रिलीज़ है शनेल की तरफ से। कितनी मुश्किल से, कितनी मेहनत करके ये जो है ना मैं परफ्यूम्स आप लोगों के लिए रिव्यू करता हूँ, तो एक लाइक तो बनता ही बनता है। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कम से कम 500 लाइक्स आएँ, मुझे भी खुशी हो यार के लोगों ने इसको लाइक किया है। तो मैं पहले आप लोगों को इसका बॉक्स दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये इसका छोटा सा बॉक्स है। ठीक है, ये बाकी ब्लू दी शनेल की तरह बॉक्सेस नहीं है, बाकी फ्लैंकर्स की तरह इसका बॉक्स इस तरह है और आप देख सकते हैं ये बॉक्सियर टाइप है। ठीक है, थोड़ा सा ये बॉक्सी टाइप है। और ये फ्रंट पे आप देख सकते हैं ब्लू दी शनेल लिखा हुआ है, यहाँ पे l'exclusive लिखा हुआ है। 100 ml की बॉटल है। ये साइड खाली है जो कि बिल्कुल ब्लैक है, ये साइड भी खाली है जो कि ब्लैक है। टॉप के ऊपर शनेल का लोगो है, आप देख सकते हैं। बॉटम के ऊपर इसकी ब्रांडिंग वगैरह हुई हुई है और बैच कोड लिखा हुआ है। द बैच कोड इज 1802। ये इसके अंदर मतलब ऐसे इनग्रेव्ड टाइप आप कह सकते हैं। बहरहाल अगर आपको यहाँ पे नजर आ सके, यहाँ पे 1802 इसका वो है बैच कोड। ये तो इसका बॉक्स हो गया। और ये जो इसको बॉक्स है ना, ये वेरी 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 डार्क ब्लू लगता है, ब्लैक के करीब करीब लगता है। ठीक है, l'exclusive परफॉर्म, l'exclusive परफॉर्म, अगर यहाँ पर आप देख सके, यहाँ पे l'exclusive परफॉर्म लिखा हुआ है। ठीक है, मैं आप लोगों को इसका बॉक्स खोल के ना इसकी बॉटल बीच में से निकाल के दिखाता हूँ। और जो इसकी बॉटल है वो भी आपको इस तरह लगेगा जिस तरह ये ब्लू दी शनेल है ही नहीं, लेकिन ये ब्लू दी शनेल ही है। ठीक है, ये रही इसकी बॉटल। ये आप देख सकते हैं बॉक्सी टाइप इसकी बॉटल, मतलब बॉक्स टाइप इसकी बॉटल है। ये पहले थोड़ी सी लॉन्ग हुआ करती थी, उन्होंने इसको थोड़ा सा वो छोटा कर दिया है। ये 100 ml ही है और ये फ्रंट पे ब्लू दी शनेल l'exclusive लिखा हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, ब्लू दी शनेल l'exclusive। ये साइड खाली, ये साइड खाली, ये साइड खाली, तीनों साइडें खाली। बैग के ऊपर बॉटम पे लेजर प्रिंटेड जो है ना वो इसके 1802 लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे आपको नज़र आ सके, बिल्कुल मेरी फिंगर के ऊपर है लेकिन वो लेज़र प्रिंटेड है तो नहीं आएगा नज़र। और बॉटम के ऊपर ये इसके थोड़े से ब्रांडिंग वगैरह हुई हुई है, अगर आप देख सकें। कैप जो है, कैप के ऊपर इसके वही टिपिकल शनेल का लोगो है जो कि मैग्नेटिक कैप है, और जब आप इसको घुमाएंगे तो ये रिपेल करके उतर आएगा। बाकी इसकी ओरिजिनल की वही निशानी होती है। वैसे अभी तो मैंने देखा है अभी इनके बिल्कुल सीधे नहीं आते, लेकिन जब आप इसके कैप को छोड़ेंगे तो ये इसकी फ्रंट जो साइड है इसके बिल्कुल ऊपर शनेल का जो लोगो है ना वो बिल्कुल सीधा आएगा। जिस तरह अभी इसका ये शनेल का लोगो बिल्कुल सीधा आ गया है, ये इसी तरह। और इसको हल्का सा ट्विस्ट करने से ये रिपेल होके खुल जाएगा। आप इसको वैसे भी खोल सकते हैं, लेकिन इसका मैग्नेट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप इसको हल्का सा ट्विस्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली रिपेल हो जाएगा। और इसकी कैप के अंदर, अब मैं आप लोगों को कैसे दिखाऊं, इसकी कैप के अंदर भी शनेल का एक लोगो है, जो कि इसकी कैप के ऊपर लोगो है वही इसके अंदर भी है। मैं पूरी कोशिश नहीं नजर आ रहा। खैर, ये इसके अंदर भी, कैप के अंदर भी लोगो है। और ये इसकी बॉटल हो गई वही ब्लू दी शनेल की तरह की बॉटल, और ट्रांसलूसेंट बॉटल है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। ये आप देख सकते हैं, इसका जूस आपको यहाँ से नजर आएगा। ठीक है, आपको किसी लाइट के सामने रखने से तो नजर आता ही है, लेकिन वैसे इसका जूस आपको नजर आएगा। ठीक है, तो ये हो गई इसकी टोटल प्रेजेंटेशन दिखाना इसलिए जरूरी है कि कोई आप लोगों को चूना ना लगा दे, कोई आप लोगों को ना इसकी 2 नंबर बॉटल ना दे दे। तो ये भी रिसेंटली रिलीज हुई है, तो मैंने कहा मैं पहले आप लोगों को इसकी फुल प्रेजेंटेशन दिखा दूं। ये प्रेजेंटेशन दिखाना थोड़ा सा जरूरी होता है। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में।
तो जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको बिल्कुल लगाते ही बिल्कुल फील नहीं होगा कि ये ब्लू दी शनेल का कोई फ्लैंकर इन्होंने बनाया। उसकी रीज़न कि इसके स्टार्ट में आपको एक ऑयली से बर्गमॉट की खुशबू आती है, बिल्कुल एक ऑयली से बर्गमॉट की। अच्छा, बर्गमॉट का जो ऑयल होता है उसकी खुशबू वाकई ही थोड़ी सी, आप उसको कह सकते हैं कि ऑयली ऑयली सी होती है, ओरिजिनल बर्गमॉट की जो होती है। तो इसके अंदर एग्जैक्ट वो वाला नोट जो है ना इन्होंने डालने की कोशिश की है। जो बर्गमॉट है वो काफ़ी ज़्यादा ऑयली ऑयली सा इसके अंदर है, और थोड़ी देर के बाद उसी ऑयली बर्गमॉट के साथ आपको नटमेग की एक खुशबू आएगी, जो कि नटमेग आप लोगों को पता है वो समटाइम्स अचार की तरह की खुशबू देता है। तो बर्गमॉट एंड नटमेग को अगर आप मिक्स कर लें तो इसका सेकंड फेज बनता है, ठीक है। थर्ड फेज के अंदर इट लिटरली स्मेल्स लाइक ब्लू दी शनेल EDT एंड नटमेग की बहुत ढेर सारी स्पाइसीनेस अगर आप ऐड कर दें तो। हाँ, नटमेग जो है वो ब्लू दी शनेल के परफॉर्म वर्जन के अंदर है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बर्गमॉट के ऑयल के साथ है, तो वो थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर थोड़ा सा इसका डिफरेंट हो जाता है। ये किसी भी ब्लू दी शनेल के फ्लैंकर के साथ इसकी खुशबू नहीं मिलती सिवाय ब्लू दी शनेल EDT के। सिर्फ ब्लू दी शनेल EDT के साथ इसकी थोड़ी सी खुशबू मिलती है, वो भी थर्ड फेज के अंदर, जब इसका ब्लू दी शनेल EDT की तरह खुशबू हो जाती है। ये इसका थर्ड फेज हो गया। और जो इसका फोर्थ फेज है वहां पे नटमेग की खुशबू बहुत पीछे चली जाती है, कोई 10 to 20%। और फिर ब्लू दी शनेल EDT की वो जो एक प्रेस कॉटन की तरह की जो एक खुशबू है, जो कि ब्लू दी शनेल EDT की एक शान है। मतलब आप कॉटन के कपड़े प्रेस करें तो उनको, उनकी जो कॉटन की, मतलब ये कॉटन के कपड़े, इनको जब आप प्रेस करते हैं तो इनमें से ना खुशबू आती है कॉटन के कपड़े की, जब वो गर्म होता है तो उसके साथ हल्की हल्की जो शुगरी सी खुशबू होती है, वो ब्लू दी शनेल EDT की शान है। तो इसके अंदर वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि वो कॉटन की खुशबू प्लस शुगरी सी है खुशबू, एंड थर्ड उसके अंदर नटमेग की खुशबू 20% बैक साइड पे रहती है, जिसकी वजह से अगेन ये यहाँ पे ब्लू दी शनेल EDT की तरह लगते हुए भी उसकी तरह नहीं लगता, उससे थोड़ा सा डिफरेंट लगता है, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी खुशबू। आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। अच्छा, मैं ये भी बताऊंगा कि क्या ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल में इसका एज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये थोड़ा सा इन्होंने मैच्योर बनाया है, ब्लू दी शनेल EDT की तरह नहीं है। ब्लू दी शनेल की जो बाकी तीनों के तीन फ्लैंकर्स हैं, ब्लू दी शनेल EDT, EDP और परफॉर्म, उनके अंदर एज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, बट मैं इसके ऊपर लगाऊंगा कि ये एक 24 साल से ज़्यादा का जो 24 साल से ज़्यादा एज का जो बंदा है ना, वो इसको आराम से लगा सकता है। एज हो गया। जेंडर मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की बात करें, जब मैंने इस फ्रेग्रेंस को लगाया मैंने कहा यार ये क्या, मतलब ये मुझे नहीं लगता ये चलेगी। और समटाइम्स ऐसा होता है आपकी ऑब्जर्वेशन पे अमूमन पानी फेर देती हैं फ्रेग्रेंसेज, आप मतलब उसके लिए ना ये सोच रहे होते हैं कि यार ये मैक्सिमम को 2-3 घंटे चलेगी, बट लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन में अभी तक ये सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग फ्लैंकर है। रीसेंट फ्लैंकर्स की बात करूं, जाहिर बात है जिसके पास ब्लू दी शनेल EDT के ओल्ड बैचेस पड़े हुए हैं वो तो भाई 16-16 घंटे लास्ट करते हैं, लेकिन रिसेंटली ब्लू दी शनेल EDT 5 घंटे से ऊपर नहीं चलता, 3-4 मैक्सिमम 5 घंटे। उदय परफॉर्म 5 घंटे, परफॉर्म वो तो बेचारा चलता ही नहीं है, 1.5-2 घंटे उसकी वो है टोटल लॉन्जिविटी। तो ये इसकी लॉन्जिविटी अभी तक ब्लू दी शनेल के तमाम फ्लैंकर्स में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और इसकी जो लॉन्जिविटी है वो मुझे 10+ आवर्स इजीली मिली। मैंने यहाँ पर इसको स्प्रे किया था और अभी तक इसकी खुशबू आ रही है, कम से कम 10 घंटे से ऊपर हो गया मुझे इस फ्रेग्रेंस को लगाए हुए। लेकिन इसने जो प्रोजेक्ट किया था वो 3 से 4 घंटे किया था, उसके बाद इसकी प्रोजेक्शन बहुत ही मदम हो गई थी। 3-4 घंटे भी जो इसने प्रोजेक्ट किया था वो वाह प्रोजेक्ट किया था। अब ये रिसेंट बैचेस हैं तो मेरे ख्याल में ले लेना चाहिए इस लिहाज से। वेदर और ओकेजन की बात करें तो ऑल सीजन ऑल ओकेजन फ्रेग्रेंस लगी मुझे, डिजाइनर फ्रेग्रेंस है जाहिर बात है, लेकिन द ड्रॉबैक इज इट्स प्राइस। इसकी जो प्राइस है ना भाई वो बहुत ही ज़्यादा है। मतलब अभी 90,000 रुपए की इसकी आपको पैक्ड बॉटल मिलेगी, विच इन माई ओपिनियन इज़ वेरी 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 हाई। ये कोई अगर आता है ना 40-45 के गेड़े में, 40-45 के आप उसको कह लें कि 40-45 इसकी प्राइस आती है, फिर तो मैं ये रिकमेंड करूंगा। अदरवाइज अभी इस प्राइस रेंज के अंदर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर ये फिर भी उस रेंज में आता है, मतलब अपने EDT, EDP परफॉर्म और एक्सक्लूसिव परफॉर्म, इन सारों की जो
प्राइस है वो तकरीबन एक में आ जाती है, तो फिर मैं आप लोगों को कौन से रिकमेंड करूंगा, आप मेरी रिकमेंडेशन भी सुन लें। सबसे पहले मैं ब्लू दी शनेल EDT ही करूंगा, बट द ड्रॉबैक इज इट्स लॉन्जिविटी, उसकी लॉन्जिविटी नहीं है। नंबर 2 के ऊपर मैं इसको करूंगा क्योंकि ये फ्लैंकर होने के बावजूद उसकी वाइब भी देता है, लेकिन एट द सेम टाइम उससे डिफरेंट भी है, ठीक है। नंबर 3 के ऊपर मैं रखूंगा EDP एंड नंबर 4 के ऊपर मैं रखूंगा परफॉर्म। इसको अगर ये फ्लैंकर 40-45 हज़ार की रेंज में आ जाता है तो तब अभी मेरे तरफ से ये फ्रेग्रेंस रिकमेंडेड, इतनी महंगी फ्रेग्रेंस रिकमेंडेड नहीं है। आप लोगों ने इसके रिव्यू का कहा तो मैंने इसका रिव्यू बना दिया, अदरवाइज ये इस प्राइस रेंज के अंदर मुझे समझ नहीं आती। तो आप लोग इसका डीकैंड अलबत्ता ट्राई कर सकते हैं, अब वकास अहमद से आपको इसका डीकैंड मिल जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल में अभी इसको ट्राई करना नहीं बनता। 90,000 फॉर 100 ml डिज़ाइनर परफ्यूम इज़ नॉट, और खुशबू भी ठीक है, जेनेरिक टाइप मैं इसको बोलूँगा कि एक इजी टू लाइक टाइप फ्रेग्रेंस है, कोई क्रिएटिव काम नहीं है, बस नटमेग डाल दिया, थोड़ा सा नटमेग डाल दिया और क्या कहते हैं उसको थोड़ा सा स्पाइसी कर दिया, बर्गमोट डाल दिया, तो इसकी वजह से ये लाइकेबल नहीं रहती मेरे कागज़ों के मुताबिक, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट का हमने कवर कर लिया, और बिल्कुल अपना जो पर्सनल ज़ाती ओपिनियन था मेरा वो मैंने आपके साथ 100% शेयर कर दिया, ठीक है। तो हर एस्पेक्ट का हमने कवर कर लिया। ये था जी हमारा शनेल का ब्लू दी शनेल एक्सक्लूसिव परफ्यूम। थैंक यू सो मच।